राम को 70 साल की उम्र में शादी करनी पड़ी, क्योंकि 1 साल पहले ही उनकी पत्नी का देहांत हुआ था। तो सब कुछ होते हुए भी होटल से खाना लाना पड़ता था। करते भी तो क्या करते, खाना कौन बनाकर खिलाता। अब इस उम्र में बेटी हो या बहू, कौन जिम्मेदारी उठाए। राम और श्याम बचपन के दोस्त थे। उनकी आयु में लगभग 10 वर्ष का अंतर था, लेकिन दोस्त वे पक्के थे। दोनों एक ही गली में रहते थे। राम बड़ा था और श्याम छोटा था। राम का अपना पुश्तैनी घर और कारोबार था, और श्याम कम पढ़ा लिखा और फैक्ट्री में नौकरी करता था। दोनों दिन में 2 बार ज़रूर मिला करते थे। राम श्याम दोनों सुबह सैर करने जाया करते थे, और शाम फैक्ट्री से छुट्टी करने के बाद सीधे राम के पास जाया करता था। और दोनों अक्सर शाम को भी सैर करने जाते थे। कभी कभी तो राम श्याम को खाना खाए बिना घर नहीं जाने देता था। राम की माँ भी श्याम को बहुत प्रेम से खाना खिलाया करती थी। राम की शादी पक्की हो गई थी और श्याम बहुत खुश था कि उसे भाभी मिलेगी, क्योंकि अभी उसके अपने भाइयों में से भी अभी किसी की शादी नहीं हुई थी। श्याम ने राम की शादी की तैयारियों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। राम की शादी हो गई, श्याम को एक भाभी मिल गई। अभी भी श्याम का आना जाना वैसे ही चल रहा था। रोज की तरह वह शादी की अगली सुबह ही राम के घर पहुंच गया था। तो राम की माँ ने कहा कि राम की शादी हो गई है और अब तुम थोड़ा कम आया करो, उन्हें भी समय चाहिए। लेकिन श्याम नहीं मानता था। वह कहता था कि शादी तो राम की हुई है, मेरी नहीं। हमारी दोस्ती में तो कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और हम तो रोज की तरह ही मिलेंगे, हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। उसी तरह दोनों का आना जाना, सैर करना, खाना पीना सब वैसा ही था। जिंदगी चलती रही। राम 2 बच्चों का पिता बन गया था, और श्याम उन बच्चों को भी बहुत लाड किया करता था। कुछ वक्त बीता। श्याम को अपनी रोजी रोटी के लिए दूसरे शहर जाना पड़ा। काम काज सेट करने के बाद अपने पूरे परिवार को भी श्याम अपने साथ ले गया। इधर श्याम का काम धंधा भी जम गया, और वह महीने 2 महीने में एक बार राम के पास जरूर जाया करता था। राम ने भी अलग घर बसा लिया था, लेकिन राम का स्वभाव अपनी पत्नी शांति के लिए बड़ा गलत था। वह हमेशा अपनी पत्नी का अपमान किया करता था, क्योंकि उसका मायका उसके ससुराल से कुछ कम हैसियत वाला था। मायके से पत्नी को जो कुछ भी मिलता था वह अक्सर उसकी कीमत से ही आंकता था और मजाक उड़ा दिया करता था। श्याम की शादी भी हो गई थी। अब उसके भी 2 बच्चे हो गए थे। फिर भी दोनों दोस्तों का एक दूसरे के यहाँ आना जाना रहता था। श्याम जब भी अपने पुराने शहर जाता, अपना परिवार साथ लेकर जाता, और राम की पत्नी भी बड़ी खुश रहती थी। पति के द्वारा अपना अपमान भूल कर भी सबकी अच्छी आवभगत करती थी। यहाँ एक बात बताने लायक है कि जिस तरह का व्यवहार पति अपनी पत्नी से करता है, बच्चे भी देखा देखी अपना रवैया अपनी माँ के प्रति वैसा ही बना लेते हैं। यदि अपने बच्चे ऐसा बर्ताव करेंगे तो बहुएं कहाँ पीछे रहेंगी। उन्हें भी सास में खोट ही नजर आएगा। उनके घर पर भी वैसा ही होता था। सास बहू में बनती ही नहीं थी। राम की पत्नी बीमार रहने लगी थी। बेटी की भी शादी कर दी थी। बहू भी अपना अलग घर बसा चुकी थी। उसके भी 2 बच्चे हो चुके थे। वह अपने परिवार में मस्त हो गई। अब राम की पत्नी ज़्यादा बीमार रहने लगी। फिर भी घर को पूरी तरह से संभाल रखा था। नौकरों के होते हुए भी खाना स्वयं ही बनाती थी, चाहे जो भी हो जाए। दोनों दोस्त बूढ़े हो चले थे। श्याम के बच्चों की भी शादियां हो गई थी। एक दिन सुबह 7 बजे राम की पत्नी स्नान करके बाथरूम से निकली तो वहीं पर गिर गई और दम तोड़ दिया। अब राम बिल्कुल अकेला हो गया था। घर में खाना बनाने वाली कोई भी नहीं थी, तो बहू बेटा उन्हें अपने साथ अपने घर ले गए थे। कामकाज बेटा देखने लगा था। धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। बेटे ने कहा, काम मैं देख लूँगा, आप घर पर आराम करो।
बेटा सुबह काम पर निकल जाता, पोता विदेश जा चुका था और पोती स्कूल चली जाती। स्कूल से आकर ट्यूशन और फिर उसकी दूसरी गतिविधियां होती थी और बहू उसकी किटी पार्टियां, कभी शॉपिंग, वह भी व्यस्त। राम जैसे अपने घर में अकेले, वैसे बेटे के घर में भी अकेले। करते तो क्या करते। कुछ दिन बेटे के घर पर रहकर वापस अपने घर आ गए और अपनी पुरानी नौकरानी को फिर से खाना बनाने के लिए राजी की। लेकिन एक आदमी का खाना बनने की बजाय 3 लोगों का खाना बनता। वह बात हुई कि अंधी पीसे कुत्ता चाटे। एक दिन राशन का हिसाब पूछा तो काम छोड़कर चली गई। राम अब हर रोज खुद नाश्ता बनाते, खा पी कर अपने काम में व्यस्त हो जाते और रात को घर आते समय होटल से खाना पैक करा कर लाते। आते आते खाना ठंडा हो जाता, फिर खुद ही गर्म करते, जो हर वक्त ताज़ा और गरम गरम खाना खिलाती। उसमें भी राम 36 नुक्स निकाल देते थे। वह बीमारी की हालत में भी खाना खुद ही बनाकर खिलाती थी, लेकिन उसकी कद्र नहीं की थी। ऐसे ही एक बार रात को होटल से खाना लाए, अपने एक हाथ में खाना, दूसरे हाथ में बैग, घर के गेट का ताला खोलते हुए रो पड़े थे। अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। घर के भीतर जाते हुए अपने दोस्त श्याम को फ़ोन किया और रोते हुए बात करने लगा। उसने कहा कि मैं परेशान हूँ, मेरा कुछ करो। सब कुछ होते हुए भी मुझे ठंडा खाना खाना पड़ता है। श्याम भी सोच में पड़ गया और इधर उधर नज़र रखने लगा कि कहीं कोई तलाकशुदा या विधवा मिल जाए। बहुत खोजने के बाद श्याम को एक औरत के बारे में पता चला, जो पिछले 25-30 साल पहले पति से तलाक लेकर बैठी थी और कोई बच्चा भी नहीं था और माँ बाप भी नहीं रहे थे। एक छोटी बहन और एक छोटा भाई था। वे दोनों भी कुंवारे ही थे। भाई के साथ श्याम की पुरानी जान पहचान थी, तो बात करने में थोड़ी आसानी हुई। छोटे भाई बहन ने अपनी बड़ी बहन मोना को शादी के लिए राजी कर लिया। राम ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर मोना से शादी कर ली। शादी के बाद मोना ने अपने भाई को बुलाना चाहा तो राम ने बुला लिया, क्योंकि राम को अब अपनी नई पत्नी मोना की आंख का ऑपरेशन करवाना था और भाई को देखभाल के लिए कह दिया। लेकिन उसने जिम्मेदारी नहीं निभाई, तो राम ने अपने दोस्त श्याम को फ़ोन किया और डांटा तो मोना को बुरा लगा। राम ने मोना के भाई को वापस भेज दिया और फिर से पुरानी काम वालियाँ काम पर रख ली और राम खुद भी मोना का बहुत ध्यान रखता, कभी ऊंचा नहीं बोलता। दोनों मिलकर खाना भी बना लेते थे। एक बार शाम के सामने राम चाय बना रहे थे और मोना के लिए कुछ स्नैक्स भी बना रहे थे। श्याम ने दोस्त होने के नाते इतना कह दिया कि यही ख्याल तुमने मेरी शांति भाभी का रखा होता तो शायद अभी वह छोड़कर ही नहीं जाती। तो राम और मोना दोनों एकदम चुप हो गए। इस बात का राम को भी बहुत बुरा लगा। शाम को भी समझ में आ गया था कि उसकी बात का राम ने बुरा मनाया है, तो उसके बाद श्याम दोबारा राम के घर नहीं गया। तो राम ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी कि वह घर क्यों नहीं आता। पहले फ़ोन पर दोनों दोस्त घंटों बातें करते रहते थे और अब तो कम ही बात होती है। कम से कम 50 साल की दोस्ती थी, जो एक सच्ची बात कर देने से फीकी पड़ गई। अब तो नई शादी को 1 ही साल हुआ था और शांति से शादी कम से कम 40-42 साल की थी। लेकिन सच सामने था, वह दोस्त जो अपने बड़े भाई के समान दोस्त को परेशानी में नहीं देख सका, आज उसकी ज़रूरत महसूस ही नहीं होती थी। क्या यह दोस्ती होती है? यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें।